मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा शहर हैदराबाद यूं रोएगा। नहीं, ये वो आंसू नहीं थे जो इंसान की आंखों से गिरते हैं। ये आंसू थे धरती की सांसों से, जंगल की चीखों से और उन मासूम जीवों की पुकार से जो कभी बोल नहीं पाते। मैं बात कर रहा हूँ कांचा गच्छीबौली के उस घने जंगल की, जो हैदराबाद के शहरी कोलाहल के बीच एक शांत तपस्वी की तरह खड़ा था। 400 एकड़ में फैला हुआ वो जंगल, मेरा बचपन, मेरी यादें और हजारों जीवों का घर। एक ऐसा घर जिसे उन्होंने अपने तरीके से बसाया था, बिना किसी नक्शे, बिना किसी इजाजत के। वहाँ हाथी अपनी सूंड से बच्चों को दुलारता था, भालू दिन ढलते ही अपने बच्चों को पेड़ों के पीछे छुपा लेता था, और मोर, वो तो मानो हर सुबह सूरज की पहली किरण पर नाच उठता था। लेकिन वो सुबह कुछ अलग थी। मैं हमेशा की तरह जंगल के पास बैठा था, अपनी नोटबुक में पेड़ों की सरसराहट को शब्दों में उतारने की कोशिश कर रहा था। तभी दूर से एक भारी आवाज आई। पहले तो लगा कोई ट्रक होगा, पर जैसे जैसे आवाज करीब आती गई, जमीन हिलने लगी। और फिर देखा, एक, दो नहीं, पूरे 30 से ज्यादा बुलडोजर। वो सरसराते हुए पेड़ों की ओर बढ़े जैसे शिकारी अपने शिकार की ओर। मैंने चीखना चाहा, पर मेरी आवाज उन्हीं बुलडोजरों के शोर में दब गई। कुछ ही पलों में वो खूबसूरत हरियाली लहू में बदल गई। पेड़ गिरे तो ऐसा लगा जैसे कोई बुजुर्ग जमीन पर गिरा हो। मोर के पंख उड़ते हुए मेरी आंखों के सामने बिखर गए। चिल्हे और कौवे पागलों की तरह आकाश में मंडराने लगे। हिरणों का झुंड भागा, जैसे किसी ने उनकी दुनिया को जला दिया हो। और एक हाथी, वो तो बस खड़ा था, अपनी आंखों से सब देखता हुआ, जैसे पूछ रहा हो, हमारा क्या दोष था। लेकिन दोष किसका था? प्रशासन ने चुपचाप फैसला ले लिया था, यहाँ एक नया टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा। विकास की दौड़ में जंगलों की चीखें नहीं सुनी जाती, वहाँ सिर्फ आंकड़े गूंजते हैं, इंसान की तरक्की के नारे। लेकिन जंगल का दुहक सिर्फ पेड़ों का नहीं होता, वो उन बच्चों का भी होता है जो वहाँ हर रविवार टिफिन लेकर आते थे, वो बुजुर्ग जो हर सुबह उस पगडंडी पर टहलते थे, और हम जैसे लोग जो उस जंगल को सांसों की तरह महसूस करते थे। मैंने ये सब अकेले नहीं देखा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र भी देख रहे थे। उनका गुस्सा अब डर में बदल रहा था। डर इस बात का कि अगर अब नहीं रोके तो कल उनकी किताबों में जंगल शब्द एक कल्पना बन जाएगा। अगले ही दिन एक मोर्चा निकला। हजारों छात्रों ने हाथों में तख्तियां ली। जंगल नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, पेड़ हमारे भाई हैं, इन्हें मत काटो। कोई रो रहा था, कोई गा रहा था, कोई चुप था, पर सबका दर्द एक था। मैंने भी अपने कैमरे से वो सब रिकॉर्ड किया। हर चेहरा एक सवाल पूछ रहा था। और जब हम सबने मिलकर प्रशासन के दफ्तर के बाहर धरना दिया, तब जाकर वो बुलडोजर रुके। पर तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। 400 एकड़ में फैला वो जंगल अब सिर्फ 180 एकड़ बचा था। बाकी सिर्फ राख और टायरों के निशान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब मैं उस जंगल के पास खड़ा होता हूँ, तो कभी कभी पेड़ों के झुरमुट से एक हिरण झांकता है, जैसे देखने आया हो क्या अब हम सुरक्षित हैं। कभी एक मोर मेरी तरफ उड़ता है, फिर ठहर कर लौट जाता है, जैसे कह रहा हो शुक्रिया इंसान। और वो हाथी, वो अब नहीं दिखता, शायद कहीं और चला गया, किसी और जंगल में, जहां इंसानों की लालच अब तक नहीं पहुंची। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, शायद ये 180 एकड़ भी न बचे। पर एक बात जरूर जानता हूँ, इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते। जंगल वो रिश्ता होता है जो इंसान और प्रकृति के बीच अब भी बचा है। उसे अगर काट दोगे तो सिर्फ जंगल नहीं मरेगा, हम सब मरेंगे। ऐसा ही एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भोरहरिया को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।